सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया रे। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। ज्ञान के अगमी सागर शब्द ब्रह्म सदगुरु संसार में सदा कायम रहने वाली हस्ती, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिनकी पावन गोद में विराजमान गुरु रूप सात संगत जी हमारे सबके अच्छे भाग हैं, अच्छी किस्मत है, जिनको जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज उनका पावन प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य अवसर प्रदान परमात्मा ने किया है। आप जी परसों से गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन सेवा में जुड़े हो। पहले परसों रोज श्री अखंड पाठ आरंभ हुए, उनकी समाप्ति हुई सुबह। उपरांत खुले पंडाल में तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे से दीवान चल रहे हैं। आपने अलग अलग जथे अलग अलग विद्वान सज्जनों से गुरबाणी कीर्तन श्रवण किया है। आओ हुक्म हुआ है कुछ समय गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन जीवन की विचार उसके साथ जुड़ने का यत्न करें। विचार शुरू करने से पहले सभी अपने मन वृत्तियों को एकाग्र करें, अपनी अपनी हाजिरी गुरु घर में लगाएं। सभी से विनती है, एक ही आवाज़ में फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के आगमन के बारे सिख पंथ के महान फिलोसफर, महान विद्वान, गुरु ग्रंथ साहिब जी के रचयिता भाई गुरदास जी लिखते हैं, इस संसार में जब गुरु नानक देव जी का आगमन नहीं हुआ, इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। इस दुनिया में ऐसे लगता था जैसे धुंध ही धुंध छाई हुई है। ऐसी सर्दियों में हम देखते हैं, रास्ते में जाते हैं तो पास का भी बहुत साफ नहीं नजर आता। कि इस दुनिया में देखते हैं, जब धर्म का रास्ता देखते हैं ना, धर्म का रास्ता, धर्म के रास्ते में चलने के तरफ सामाजिक तौर पे इस दुनिया में क्या देखते थे, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। कोई परमात्मा को पाने की कोशिश करता था, उसको कोई सही दिशा नहीं मिलती थी। पर जब गुरु नानक देव जी महाराज जी दुनिया में आए, उन्होंने संसार में आकर ऐसा एक दीपक जलाया जिसके बारे पातशाह जी कहते हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। कि गुरु नानक देव जी दुनिया में आए, उन्होंने ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया, उस ज्ञान के दीपक ने सभी के मन के शंके, सभी के मन का जो वहम था दूर कर दिया।
नहीं तो गुरु नानक देव जी से पहले परमात्मा को पाने का हर एक को हक नहीं था, हर एक को धार्मिक पुस्तक पढ़ने का हक नहीं था, हर एक को धार्मिक स्थान में जाने का हक नहीं था। गुरु नानक देव जी ने कहा, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तेने का संग साथ बढ़िया सो का रिस। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अ पर्सन इज नॉट रिच और ग्रेट विद हिज फैमिली स्टेटस, कि कोई इंसान है वो अपनी पारिवारिक स्थिति से ऊंचा बड़ा नहीं है। जरूरी नहीं है कोई अफसर के घर पे पैदा होने वाला बच्चा अफसर ही हो, वो ऊंचा तब है जब उसके काम अच्छे हैं। कोई ऊंचा तब है जब उसके कर्म अच्छे हैं। जिन कर्मों को करने वाले को छोटा कहा जाता था, गुरु नानक देव जी ने उसको सेवा कह दिया। ये झाड़ू लगाना, ये लंगर खिलाना, लंगर बरताना, बर्तन धोने, ये ना कामों को लोग कहते थे ये छोटे कास्ट के लोगों का काम है, पर गुरु नानक देव जी ने इसका क्या नाम रख दिया? सेवा और सिमरन, दो पहलू रख दिए। गुरु नानक देव जी दुनिया में आए, उन्होंने ज्ञान का ऐसा दीवा जलाया। इतिहास आप सब जानते हैं कि उनका प्रकाश कब हुआ। वो राय पोईदी तलवंडी पाकिस्तान, मेहता कल्याण दास, उनकी पावन ग्रह में उनका आना हुआ, आगमन हुआ। उन्होंने संसार में ऐसा एक ज्ञान का दीपक जलाया, उस ज्ञान के दीपक से रोशनी लेने का अधिकार सबको था। गुरु नानक देव जी की पावन वाणी एक सिख भी पढ़ सकता है, एक सनातन धर्म को मानने वाला भी पढ़ सकता है, इस्लाम धर्म को मानने वाला भी पढ़ सकता है, ईसाई धर्म को मानने वाला भी पढ़ सकता है। आप मत्था टेकें ना टेकें, गुरु नानक का घर ये नहीं कहता कि मत्था टेको। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब के सामने आयो, सत्कार को हमने मत्था टेकना है, पर गुरु नानक की एक वाणी को पढ़ने का हक सबको दिया है। तो गुरु नानक देव जी हमने हमें क्या समझाया भाई, कि हर एक इंसान में क्या है? परमात्मा है। परमात्मा कई खास स्थान में नहीं है, परमात्मा अपने परिवार के अंदर है, हमारे समाज के अंदर है। और इस दुनिया में परमात्मा को ढूंढने का यत्न किया जाता है। पर गुरु नानक देव पातशाह जी ने कहा कि भाई, जिस जाल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुबदा ये फल नाही जियो। इंसान के दुनिया में आने का मकसद क्या है? कोई भी धर्म है ना, वो ये सिखाता है कि तुमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। हम पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। हमारा मकसद है कि हम परमात्मा के सेवा करें। हमारा मतलब है हमें अमृत जल मिले। वो अमृत जल क्या है? जिसकी ज़िंदगी में गीता की शिक्षा, जिसकी ज़िंदगी में कुरान की शिक्षा, जिसकी ज़िंदगी में बाइबल की शिक्षा आ जाए, समझ लो वो अमृत जल पी के तृप्त हो जाता है। उसका जीवन बताता है कि उसने सचमुच भक्ति का कुछ महत्व समझा है। तो गुरु नानक देव जी कह रहे, भाई तू दुनिया में आया है, तेरे आने का कुछ मकसद है। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। वो अमृत कहाँ मिलेगा? गुरु के पास। वो अमृत कहाँ मिलेगा? पूजा करने से। वो अमृत कहाँ मिलेगा? भक्ति करने से। छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुबदा ये फल नाही जियो। पर कह रहे सबसे पहले तुझे अपने अंदर से दुबदा निकालनी पड़ेगी, शक। गुरु साहब के पास आके बैठे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तभी भी हम पे अगर विश्वास नहीं है ना गुरु पे, समझ लो हमारी पूजा में कुछ खोट है। गुरु साहब कह रहे हैं अपने अंदर से शक निकाल। तू पूजा कर रहा है, तेरा विश्वास होना चाहिए गुरु पे, विश्वास होना चाहिए तेरी पूजा पे। कहते छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुबदा ये फल नाही जियो। कहते मान रे थिर रहो, बाहर कत जाही जियो। कह रहे मेरे मन एक जगह टिक के रह, बाहर कहाँ भागता फिर रहा है? बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे,
घट अमृत गुरु माही जियो। कहते तू बाहर ढूंढेगा ना परमात्मा को, बहुत दुखी होगा। देखो साध संगत जी, हम परमात्मा को ढूंढने जाते हैं धार्मिक स्थल में, पर गुरु नानक देव जी कहते परमात्मा तेरे घर पे बैठा था। तेरी माँ, तेरा पिता, तेरा पड़ोसी, तेरा साथ में काम करने वाला एम्प्लॉय, हर एक में परमात्मा है। हम उसमें परमात्मा नहीं देखते, हम अपने एम्प्लॉय में परमात्मा नहीं देखते, हम अपने बॉस में परमात्मा नहीं देखते, हम अपने पड़ोसी में परमात्मा नहीं देखते। पर परमात्मा को ढूंढने को हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे आते हैं, किसी अच्छे स्थान में जाते हैं। तो गुरु साहब कहते बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, अमृत गुरु माही जियो। अमृत तेरे अंदर है। गुरु साहब ने क्या कहा, घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा सार ना जाना। जैसे हिरन है ना, हिरन, कस्तूरी हिरन बहुत मशहूर है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है। वो कस्तूरी की खुशबू उसको आती है, पर वो खुशबू को ढूंढता ढूंढता सारी जिंदगी वो रेतों में जा जा के, रेते में जा जा के अपना मुंह मारता रहता है, वो खुशबू को पहचान नहीं पाता। इसी तरीके से इंसान के घर में परमात्मा है, इंसान के परिवार में परमात्मा है, इंसान के घर में ही सब कुछ है, पर इंसान अपने समाज को, अपने परिवार को छोड़ के परमात्मा को ढूंढने के लिए भटकता पड़ रहा है। गुरु साहब कहते घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना जाया। जो कस्तूरी मृग ना जाना है, परमदा परम बुलाया। जैसे हिरन ने कस्तूरी की खुशबू तो अंदर थी ना, ढूंढी उसने बाहर, परमात्मा तेरे घर पे ही था। गुरु नानक देव जी महाराज, इन्होंने हमें सामाजिक शिक्षा के साथ जोड़ा है। समाज में स्त्री को दर्जा नहीं मिला था, स्त्री को बुरा समझा जाता था, स्त्री से दुर्कार किया जाता था, स्त्री को पूजा करने का हक नहीं था। गुरु नानक देव जी ने कहा पंड जम्मी है, पण निमी है, पण मंगन व्याह, पंडो होवे दोस्ती, पंडो चल रहा। कह रहे जिस स्त्री से बड़े बड़े राजे महाराजे पैदा हो रहे हैं, जिस स्त्री से समय का प्राइम मिनिस्टर पैदा हुआ है, जिस स्त्री से सरकारें चल रही हैं, जिस स्त्री की बदौलत तुम पूजा अर्चना कर रहे हो, जिस स्त्री की बदौलत दुनिया का सब सिस्टम चल रहा है, कि तुम उस स्त्री को बुरा क्यों कहते हो। सो क्यों मंदा किया जित जम्मे राजान, बड़े बड़े राजे महाराजे ऋषि मुनि स्त्री ने पैदा किए, उस स्त्री को हक नहीं है परमात्मा की पूजा करने का। गुरु नानक देव जी की जोत ने हर एक स्त्री, हर एक इंसान को हक दिलवाया। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने समाज में ये जो बुरा सोच, बुरी जो मेंटलिटी थी, इस मेंटलिटी को दूर किया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, पहले अपने मन का जो बर्तन है वो साफ करो। साथ संगत जी, जब सुबह हम दूध लेते हैं, दूध लेने से पहले बर्तन साफ हो तो दूध टिक जाता है। हम लोग कहते हैं बहुत धर्मी हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं, पर जब हम गुरुद्वारे आते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बाइबल को पढ़ने जाते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, उस धर्म को फॉलो करने से पहले जो हमारा बर्तन है वो साफ नहीं है। गुरु नानक देव जी की पावन वाणी है जपजी साहब, उसमें लिखा है परिया हाथ पैर तन दे। दुनिया में काम करो, काम करते पैरों हाथों में मिट्टी लग जाती है ना, वो तो पैर। गुरु साहब कह रहे परिया हाथ पैर तन दे, पानी तो होता है उतरस खे, पानी से साफ करते हैं, मिट्टी दूर हो जाती। अब 2-4 दिन वही कपड़े पहन के रखो तो उसमें मैल जम जाती है, वो सिंपल पानी से साफ नहीं होती। मूत पलीती कपड़ होए, फिर क्या जरूरत पड़ती है, साबुन की। दे साबुन लियो तो ये साबुन से कपड़ा साफ हो गया। परिया मत पापा के संग। हमारा देखो रोज का क्या काम है, रोज हम दुनिया में विचर रहे हैं, हमारा मन है कहीं निंदा कर रहा है, कहीं चुगली कर रहा है, कहीं किसी की शिकायत लगा रहा है, कहीं किसी के साथ बुरा बोल रहा है। जैसे हमारे फ़ोन में लगातार नेट का यूज करो ना, तो कुछ अननेसेसरी फाइल्स इकट्ठी हो जाती हैं, उसकी एक एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है उसे साफ करने के लिए।
हमारा मन भी एक रैम के जैसे है। पूरे दिन में दुनिया भर का ठेका इंसान ने लिया। किसी घर पे क्या हो रहा है, किसी घर पे बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इंसान ने ठेका लिया कि मैंने पूरा डिस्कशन करना है। इंसान का भी मन जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ से आ। गुरु साहब कहते भरी है मत पापा क्या संग ओ तो पहनावा क्या रंग। कैसे साफ होएगी? परमात्मा के नाम से। वो नाम कैसे मिलेगा? गुरु साहब कहते अगर बर्तन अच्छा है, बर्तन साफ है, भले अमूल का महंगा दूध भी खरीद लाओ, अगर बर्तन रखने वाला साफ नहीं है ना, दूध फट जाएगा। बर्तन साफ है तो दूध टिका है। नाम तभी टिकेगा अगर तुम्हारा मन का बर्तन साफ है, रखने वाला बर्तन साफ है। बर्तन साफ करके दूध नो रख दो तभी भी साथ संगत जी दूध फट जाता है। साइंस कहती है दूध को छेड़ो मत, पड़ा रहने दो। बाहर के बैक्टीरिया आके अटैक करते हैं, दूध 72 घंटे बाद बिल्कुल जहर बन जाता है। आप प्रैक्टिस करके देख लेना। सुबह दूध की एक थैली लेना, उसे किसी बर्तन में डाल देना, उसे स्टिल पड़ा रहने दो, कुछ मत करो। 72 घंटे बाद तीसरे दिन वो जहर बन जाएगा, क्योंकि बाहर के बैक्टीरिया आके अटैक करेंगे। पर कोई समझदार बंदा उस दूध को टाइम से उबाल ले, वो दूध कईयों की प्लेटलेट्स पूरी कर देता है, कईयों को ताकत देता है शरीर में, कईयों की कमज़ोरी दूर करता है। उस दूध को टाइम से जाग लगा दी जाए दही की, उस दूध से मक्खन तैयार होता है, घी निकलता है, कईयों को ज़िंदगी देता है। पर वो दूध अगर स्टिल है वो जहर बन जाता है। यही प्रोसीजर इंसान की ज़िंदगी का है। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसका भी जीवन दूध जैसे है, उसमें कोई कपट छल नहीं होता, झूठ नहीं होता। घर पे बच्चा हो, आप जाओ पूछो बेटा पापा कहाँ हैं, बच्चा अंदर जाता है, जब पापा पापा बाहर कोई अंकल बुला रहे, पूछ रहे पापा कहाँ हैं। पापा कहते जा बेटा, कह दिया पापा घर पे नहीं है। वो उसी तरह जाता है, कहता है अंकल अंकल पापा कह ले मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? उसके अंदर कपट नहीं है, छल नहीं है, दूध जैसा साफ जीवन है। पर जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी बढ़ती है, बाहर के बैक्टीरिया अटैक करते हैं, बाहर का जो वातावरण है माया का उसे अटैक करता है, उसका जीवन फाड़ देता है, बर्बाद कर दे। जो जवानी में हम कहते हैं ना गुरुद्वारे आने का क्या फ़ायदा, हम तो बुढ़े में जाएंगे जब 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर होके जाएंगे, रिटायर होके पूजा करेंगे। गुरु साहब कहते नहीं भाई वो तेरी मजबूरी है, अब तो टाइम नहीं है, टाइम पास करने गुरुद्वारे आ रहा है, टाइम पास करने को तू मंदिर में आ रहा है। जवानी में जब तेरा बिल्कुल दूध जैसा जीवन है, उस टाइम कोशिश कर बाहर के बैक्टीरिया मत अटैक कर जाएं। तो गुरु साहब ने क्या कहा, पांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो दूध कर्म। तेरे कर्मों में दूध जैसी निर्मलता हो। तू दफ्तर में बैठा है, तू सरकारी एम्प्लॉय है, तेरे को पता हो मैं सरकारी तनख्वाह में काम करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, वो भी परमात्मा का नाम जपना है। जरूरी नहीं है कोई गुरुद्वारे में आके नाम जप रहा है, जरूरी नहीं है कोई पूजा करके ही नाम जप रहा है। एम्प्लॉय अगर बैठ के ईमानदारी से, बॉस सिर पे नहीं है, ईमानदारी से याद है, सीसीटीवी कैमरे का डर उसे ना देखे, उसे परमात्मा का कैमरा याद है, समझ लो परमात्मा को याद कर रहा है। एक टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है, ये नहीं कहता आप शाम को आना ट्यूशन में पढ़ाऊंगी, नहीं भाई, ईमानदारी से पढ़ाने वाला टीचर, ईमानदारी से वकालत करने वाला वकील, ईमानदारी से अपना न्याय देने वाला जज अगर अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, तो गुरु साहब कह रहे दूध कर्म फुन सुरत समायन होए निराश जब बाबो जपो तो एक को नामा आवर निराफल कामा। फिर समझ लो उसकी ज़िंदगी में, समझ लो परमात्मा का, गुरु नानक का कृपा का असर दिख रहा है, उस पर गुरु नानक की वाणी का असर है, वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसकी ज़िंदगी में धर्म नज़र नहीं आ रहा, समझ लो फिर वो एक पखंड है, सिर्फ एक ढोंग है। गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि अपने बर्तन को साफ करो। जब हमारा बर्तन साफ होगा, उसमें अमृत जल टिक जाएगा, तो गुरु नानक देव जी कह रहे भी तुम्हारी ज़िंदगी निर्मल बन जाएगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज जब उदासी करते करते गए ना, तो वो उन्हें मिले हैं पीर दस्तगीर। पीर दस्तगीर कह रहे भाई दुनिया सब झूठी है, मैं ही सच्चा हूँ। तो गुरु नानक देव ने कहा नहीं भाई दुनिया में और भी सच्चे लोग हैं। तो पीर जी कह रहे मेरे से बहस करो। गुरु नानक देव जी के आगे उन्होंने 3 सवाल रखे हैं, कह रहे मेरे तीनों सवालों का जवाब दो, मैं आपको मानूंगा। मैं कहूँगा कि दुनिया में कोई और भी ज्ञानवान है,
और गुरु नानक देव जी ने कभी किसी को हराने की कोशिश नहीं करी, ना हराने का यत्न किया। गुरु नानक देव जी सिर्फ शिक्षा देते थे। पीर ने 3 सवाल किए, बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। पीर जी कह रहे हैं, भाई अगर परमात्मा है, अगर अल्लाह है, तो उस अल्लाह से पहले क्या था? दूसरा सवाल, कह रही इस दुनिया में अगर अल्लाह है, परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, तो वो कहाँ है? तीसरा सवाल, अगर वो है तो वो करता क्या है? आजकल का जो 5G ज़माना, 5G बच्चे हैं जो, वो भी नहीं मानते ना परमात्मा गॉड नहीं है। आजकल की जो मॉडर्न कल्चर वो नहीं मानता। उस समय भी कईयों के मन में शंके आते थे कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, दुनिया सब कुछ कर रही है, कुदरत ही सब कुछ है, पर नहीं। गुरु नानक देव जी कह रहे, भाई आप गिनती करनी शुरू करो। उन्होंने गिनती गाई, 1 2। गुरु नानक देव जी कह रहे गलत हो, शुरू से शुरू करो। वो कह रहे यहीं से शुरू होता है। फिर गिनती शुरू करी, 1 2। गुरु नानक देव ने फिर रोक दिया, कह रहे इससे पहले शुरू करो। वो कह रहा भाई 1 से पहले तो कुछ नहीं है, शून्य है। तो गुरु नानक देव जी कह रहे अगर जैसे 1 से पहले शून्य है ना, तो परमात्मा भी 1 है, उससे पहले सब दुनिया में शून्य ही है। परमात्मा के अलावा दुनिया में सब शून्य है। परमात्मा ही सबको देखता है, वही एक ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर है। किसी ने गॉड की फुल फॉर्म लिखी थी, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। वो खुद ही पैदा करता है, खुद ही दुनिया को देख रहा है, सबके कामकाज देख रहा है, खुद ही अपने हुक्म अनुसार सब दुनिया को विनाश करता है। दूसरा सवाल किया कि परमात्मा अगर है तो दिखता क्यों नहीं? गुरु नानक देव जी ने एक दूध का कटोरा मंगाया। गुरु नानक देव जी कह रहे इस दूध की तरफ देखो, इसमें घी नज़र आ रहा है। इस दूध में देखो मक्खन नज़र आ रहा है। वो पीर कह रहा नहीं, ये तो दूध है। कह रहे इसी में से मक्खन निकलेगा, इसी में से दूध निकलेगा, इसी में से घी निकलेगा, पर एक मर्यादा है, इसको प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकलेगा। परमात्मा भी सब में है दुनिया में, सगल वनस्पत में बेसंतर, सगल दूध में किया। लकड़ी में आग दिखती नहीं है, उस लकड़ी में से आग निकल जाती है। दूध में घी निकल नहीं रहा, पर प्रोसेस से निकलता है। ऊंच नीच में जोत समानी, काटकड़ माधो जिया। हर एक बच्चे में, जर्रे जर्रे में परमात्मा की जोत है। जिसको इस बात की समझ आ गई, जिसको इस बात की समझ पड़ गई, समझ लो उसने गुरु नानक के फिलॉसफी को समझ लिया। उसने समझ लिया कि भाई दुनिया में ही परमात्मा है, दुनिया में सब कुछ है। तीसरा सवाल, कह परमात्मा करता क्या है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा भाई इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपकी कुर्सी में बैठना पड़ेगा। अब 2 सवालों के जवाब मिल गए थे, थोड़ी तसल्ली हुई। वो पीर जी उठ के नीचे आ गए, गुरु नानक देव जी उनके तख्त में बैठ गए। अब नीचे बैठ के पूछ रहे हैं, पीर जी गुरु नानक जी कह रहे गुरु नानक जी बताओ परमात्मा करता क्या है? तो गुरु नानक देव जी कह रहे जो तूने देखा यही करता है। अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, कुर्सियों को पलटाकर जमीन में ले आता है, जमीन वालों को कुर्सियों में बैठा देता है। यही परमात्मा की फिलॉसफी है। परमात्मा कब इंसान को बढ़ियाई दे, कब इंसान की बढ़ियाई ले ले, पर जिसको बढ़ियाई मिलने के बाद अपनी दुनिया की फिक्र होती है, अपने समाज की फिक्र होती है, उनकी कुर्सियाँ सदा कायम रहती हैं, वो ओहदे। गुरु नानक की वाणी कहती है, बाबा होर चढ़ना खुशी खबार, जिद चढ़े तन पीड़िया मन में चले विकार। माफ़ करना, आजकल कोई रिटायर होके आता है ना 60 साल के बाद, उसे कहो भाई तू थोड़ी क्लासेस लगा ले, कोचिंग सेंटर खोल ले। उसे कहो अपने समाज के 4 लड़के इकट्ठे करके उनको गाइड दे दे। भी पढ़ा लिखा बंदा गाइड दे सकता है ना, भी बेटा तुम ये कोर्स करो, आप ये करो, उस पर टाइम नहीं है। अरे बेफालतू काम है। वो सुबह सुबह कुत्ता घुमा रहा है पार्क में। जिसका काम करने वाला वो अपना काम नहीं कर रहा, कुत्ता घुमाने का उसको टाइम है, अननेसेसरी काम करने का। हम अपने समाज में अफसर बन जाते हैं, हम अपने समाज को भूल जाते हैं। हम अपने समाज में थोड़ा पढ़ा लिखा सोचते हैं, जहाँ से उठे हैं वो भूल जाते हैं। गुरु नानक देव जी कह रहे फिर तू इंसान नहीं है, फिर तू अपना क्या है, सेल्फलेस इंसान है। बाबा होर चरना खुशी खबार, जिद चढ़िया तन पीड़िया मन में चले विकार।
गुरु नानक देव जी कह रहे तेरा खाना देख कैसा है, तू सही खा रहा है, तेरे अंदर जो घर पे अनाज आ रहा है बाबा, होर खाना खुशी खबार, जित खादा है तन पीड़िया मन में चले विकार। गुरु नानक देव जी कहाँ गए थे? भाई लालो के घर पे। भाई लालो कौन था? लक्कड़हारा, कारपेंटर, ही वॉज द कारपेंटर। तो दूसरा कौन था? मलिक भागो, एक रिचेस्ट मैन, उस समय का दंपत्ति था, बहुत बड़ा आदमी था। वो क्या करता था? हर साल ब्रह्म भोज करता था। जैसे हमारे भी समाज में हम लोग देखते हैं ना, कई सारा साल मुलाजमों का पैसा हड़पेंगे, उनका हक खाएंगे, लास्ट में एक लंगर करवा देते हैं कि हम आज सबका ब्रह्म भोज कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, आज हम बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, कंबल बांट देंगे। जहाँ कोई गलत काम करने वाला आदमी वो थोड़ा सा डोनेशन दे देता है कि अच्छी जगह में अपनी 2 नंबर की कमाई 1 नंबर में करने के लिए। हम भी करते हैं ना, ऐसे वो भी करता था। गुरु नानक देव जी महाराज लोगों को शिक्षा देते देते पहुंच गए भाई लालो के घर पे। भाई लालो कारपेंटर का काम कर रहा था, वो रंदा चला रहा था। गुरु नानक देव जी गए, खड़काया दरवाज़ा। लालो कह रहा बाबा जी कौन? कहते तेरा नाम की है? लालो है। कहता हाँ जी मैं लालो हाँ। कहते की करना है? कहता बाबा जी मैं लक्कड़ का काम करता हूँ, किले गढ़ता हूँ। किले आप समझ गए ना, जो चारपाई के पाए होते हैं, पाए बनाने का मीनाकारी का काम कर रहा हूँ। वो कहते कभी मन की भी मीनाकारी करिए। वो कह रहा बाबा जी आपकी बातें मुझे समझ नहीं लग रही। गुरु नानक देव जी कह रहे कभी मन की भी मीनाकारी करिए, मन में भी तेरे मैल जमी हुई है, कभी मन की भी मैल खुरचने की कोशिश करिए। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उसे समझाया कि लालो इस दुनिया में, इस संसार में रहना है, थोड़ा अपने मन का, अपने जीवन का भी ख्याल रख। उन्हीं दिनों में वहाँ ब्रह्मभोज था मलिक भागो के, वहाँ से इनविटेशन आया, क्योंकि जितने भी वहाँ के बाबा, फ़कीर, संत, मौलवी, पीर, औलिए, सबको वो बुलाता था कि सब लोग आके ब्रह्मभोज करो। गुरु नानक देव जी को इनविटेशन आया, गुरु नानक देव जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। संदेशा भेजा भी, कहो नहीं आएंगे। दोबारा फिर भेजा, दोबारा फिर भेजा। चौथी बार गुरु नानक देव जी कह रहे भाई मर्दानिया अब लोहा गर्म है, चोट मारने की देरी है, अब उसे सबक सिखाने की देरी है। अब वो गुरु नानक देव जी जब गए, गुरु नानक देव जी ने क्या किया, रात को जो रोटी खाई थी ना लालो घर पे, कोदरे की, किसी को कोदरा नहीं पता होगा, कोदरा पंजाब में आजकल होता है, पंजाब में एक खेती होती है कोदरा, उसमें से उसका आटा बनता है। वो गरीब लोग जो बिल्कुल जिनको नहीं आटा भी जुड़ता था उस टाइम, जिनको गेहूं का नसीब नहीं होती थी, वो कोदरे की रोटी खाते थे, अपना गुजारा करते थे। तो भाई लालो भी गरीब सा सिख था, जो रात को कोदरे की रोटी खाई। गुरु नानक देव लालो का कह रहे ये भी झोले में डाल ले, काम आएगी वहाँ प्रैक्टिकल दिखाने में। वहाँ पर क्या हुआ, गुरु नानक देव जी ने कहा कि आगे बैठ गए संगत में, तो मलिक भागों ने अपना रोष प्रकट किया, कहता बाबा जी तुम बहुत अहंकारी हो, तुमको मैंने इतने सद्दे दिए, इतनी बार इनवाइट किया, आप आए नहीं। ये छोटी सी गंदे से एक लालो कारपेंटर के यहाँ पे रोटी खाने बैठ गए, हमारा आपको इतना अच्छा शाही भोजन बेकार लग रहा है। गुरु नानक देव जी कह रहे मलिक जी मुझे आपके इस महल से बदबू आ रही है, मुझे आपके इस महल से बदबू आ रही है। वो उसने देखा सब जगह तो संगमरमर ही संगमरमर है, मीनाकारी मीनाकारी, बदबू कहाँ से आ रही है। उसने अपने नौकरों को डांट लगाई, तुमने सफाई बढ़िया करके नहीं करी। गुरु नानक देव जी कह रहे इससे बदबू नहीं आ रही, इसके अंदर जो है उससे बदबू आ रही है। वो कह रहे एक तो तुमने रोटी भी नहीं खाई, एक तो मेरे महल की भी कमी निकाल रहे हो, और किसी ने बहुत तगड़ा शाही महल बनाया हो और मेरे जैसे को बुला ले, आओ जी ज्ञानी जी रोटी खाओ, तो ज्ञानी जी बोले कि टाइलों से बदबू आ रही है, अगला ज्ञानी जी भगाएंगे बहुत मार के कि तुम क्या बातें कर रहे हो। अगले ने इतनी मेहनत से महल बनाया और उन्हें बुलाया, वो कह रहा बदबू आ रही है। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी कह रहे देख मुझे तेरे शाही भोजन से खून नजर आ रहा है,
और इस कोदरे की रोटी में मुझे दूध जैसी खुशबू आ रही है। वो कह रहा इसका कारण है इसमें गरीब का पसीना है, मेहनत का पसीना है, और तेरी इस रोटी में कई गरीबों का खून पड़ा हुआ है, कईयों का हक मरा हुआ है। तो गुरु नानक देव जी ने वहाँ कहा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा तां परे जा मुर्दार ना खाए। ये भी शिक्षा है हमारे समाज में, दुनिया में, कि भाई किसी मुलाजम का, किसी गरीब का हम मॉल में जाके वहाँ पे टिप दे देते हैं, और रेस्टोरेंट में एक रिक्शे वाले से 5 रुपये पीछे भैंस जाते हैं, फिर 5 रुपये कम कर ले। गरीब बंदे का हक नहीं कोई मारना चाहिए। ये शिक्षा भी गुरु नानक देव जी हमें दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी का हम पावन प्रकाश पर्व मना रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने हमें यही समझाया, भाई दुनिया में समाज में रहना है, समाज में रहते रहते इंसानियत को कदर करनी है। गुरबाणी कहती है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म। कोई धर्म ऊंचा, कोई धर्म नीचा नहीं है, सब एक समान है। असल धर्म है इंसान के कर्म। इंसान के कर्म कैसे हैं, इंसान की बोलबानी कैसी है। जब इंसान के कर्म अच्छे हो जाते हैं, जब इंसान की बोलबानी अच्छी हो जाती है, वही इंसान सबसे बड़ा धर्मी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सिर्फ बाहर की अच्छी पोशाक पहन के कोई ब्रांडेड नहीं बन जाता। किसी ने अच्छी पोशाक पहनी है, ब्रांडेड नहीं है वो। असल में ब्रांडेड कौन है? जिसके कर्म में ब्रांड है, जिसकी कृत में ब्रांड है। गुरु नानक देव जी ने 3 रास्ते बताए। एक बार अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि इज देयर एनी मेथड विच कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट। कहते अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी का निचोड़ क्या है। वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी पहुँचे थे। उन्होंने कहा एक रास्ता है, वो है गुरु नानक का गोल्डन प्रिंसिपल। गुरु नानक देव जी का गोल्डन प्रिंसिपल वो इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। वो परेशानी क्या थी कि गरीबी, बेरोजगारी, एक दूसरे के साथ जो हम वितकरा करते हैं, नफरत करते हैं, इस नफरत से बाहर कैसे निकलें। गुरु नानक देव जी ने कहा, कीर्त करो, नाम जपो, वन छको। अगर हर इंसान कीर्त करेगा, वो 8 घंटे काम करेगा, उसे टाइम ही नहीं है किसी के साथ नफरत करने का। हर बंदा कमा रहा है, हर बंदा सेल्फ डिपेंडेंट है। उसे ज़रूरत ही नहीं है पड़ोसी के देखने की, पड़ोसी कैसा खा रहा है। उसे ज़रूरत ही नहीं है पड़ोसी की गाड़ी देख के जेलसी करने की, क्योंकि वो खुद कमा रहा है। फिर जब कमाएगा, उसके अंदर ये भी थोड़ा मन में एक विचार होएगी, जो परमात्मा दे रहा है मैं उसका भी शुक्राना करूँ। भूखा आदमी कभी परमात्मा का नाम नहीं ले पाएगा। गुरबाणी ने क्या कहा है, भूखे भक्त ना की जाए। ये माला अपनी ली जा, कहते ले जाओ अपनी माला, ये मुझे भक्ति नहीं चाहिए अगर मैं भूखा हूँ। पहले गुरु साहब ने कहा, पहले पंगत पाशा संगत, पहले लंगर छको, तृप्त होके आओ, फिर गुरुद्वारे में आके बैठो, संगत में बैठो। भूखे रहने से कोई परमात्मा खुश नहीं होता। तीसरा सिद्धांत क्या दिया, वन छको। ये गोल्डन प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असेंबली में बताया अमेरिका में। अब हम देखें, उन्होंने तो फॉलो कर लिया, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। विदेशों में जाओ, लोग क्यों जाते हैं विदेशों में, खुश होते हैं। 8 घंटे वो काम करते हैं, फिर जब घर पे आते हैं या सुबह उठते हैं, एक बार परमात्मा जरूर थैंक्स करते हैं, परमात्मा तूने हमें यह दिन दिया, हमने काम किया। फिर वो चैरिटी भी देते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से। हम लोग इनसे पीछे रह गए, हमने कीर्तनी करी, हम लोगों ने परमात्मा का नाम नहीं जपा, हम लोगों ने बांट के नहीं छका। इन सिद्धांतों से हम पीछे हैं। सो साथ संगत जी, मेरा समय होता जा रहा है। गुरु नानक देव जी का जो पावन सिद्धांत है कि सब में परमात्मा की ज्योत को समझना, हर एक में परमात्मा को जानना। गुरु नानक देव जी ने हमें जपजी साहिब की पावन वाणी दी है,
हर एक को हक है गुरबानी पढ़ने का। पहले किसी को हक नहीं था धार्मिक पुस्तक पढ़ने का, आज हर एक को हक है। आज तो आई ग्रंथ आ गया है, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करे, हिंदी में जपजी साहब पढ़ सकता है, पंजाबी में पढ़े, उर्दू में पढ़े, हर भाषा में अवेलेबल है। सिर्फ पढ़े नहीं, उसका ज्ञान विचारे, उस ज्ञान में चलने की कोशिश करे। जब हम जपजी साहब पढ़ेंगे, जब हम गुरु नानक देव जी की वाणी को समझेंगे, तो गुरु नानक देव जी ने कहा भाई एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, एक परमात्मा है, उसका ये दुनिया में रचन चल रहा है। भंडार भी उसी के हैं, संसार भी उसी का है, मौत भी उसी की है, पर हर एक चीज़ उसके हुक्म में है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई दुनिया में आए हो, दुनिया में आए का मकसद तुम्हारा यही होना चाहिए, पही प्रापत मानुक देहोरिया गोविंद मिलन की यह तरी बरिया, कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, जिस जालनित कारण तुम जा गया। हम शब्द का विचार कर रहे थे कि हम इस शब्द के में समझें। गुरु नानक देव जी कह रहे भी दुनिया में आए हो, आने का मकसद होना चाहिए कि हमने प्रभु की प्राप्ति करनी है। अब सारी जिंदगी व्यतीत हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अभी भी उसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, अभी भी उसे यह नहीं पता कि मैंने मत्था कैसे टेकना है, अभी भी उसे यह नहीं पता मैंने गुरुद्वारे से ढक के जाना है, मंदिर में से ढक के जाना है। समझ लो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। उसकी ज़िंदगी में कोई उसने प्राप्ति नहीं करी, भले उसने कोठी बना ली, जायदाद बना ली, तो सब कुछ यहीं रह जाना है। कोई जाने कब नहीं यहाँ जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विद बूझै, ताकि निर्मल कोई विरला ही है जिसको समझ लगती है भाई सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। माफ़ करना, बंदा अभी दुनिया से ख़त्म नहीं होता, पीछे चर्चा चलने लग पड़ती है अभी अगला कौन बनेगा। अभी कोई बड़ा नेता चले जाए दुनिया से, उसी टाइम क्वेश्चन मार्क लग जाता है हेडलाइंस में कि नेक्स्ट कौन। कोई परवाह नहीं करता अभी इसकी जलाया नहीं जलाया है। तो समाज में देख लो, अभी भोग नहीं पड़ता, पीछे लोग उसका सेब खोल के बैठ जाते हैं, भैया कितनी एफडी निकली, क्या निकला। इंसान के अंदर आवाज़ है, उससे प्यार है, इंसान से प्यार नहीं है। इंसान के कामों से प्यार है, इंसान की तनख्वाह से प्यार है, इंसान की पेंशन से प्यार है। इंसान सोचता है मेरा परिवार मेरा सब कुछ। गुरु नानक देव जी कहे नहीं भाई, सिर्फ परिवार समाज नहीं है, बहु परपंच कर परतन लियावे। भक्त कबीर जी कह रहे हैं सुध दारा पे आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना कीजिए। भूल के भी कभी कपट मत करना, करप्शन मत करना। मन मेरे भूले कपट ना कीजिए, अंत निबेड़ा तेरे जी पे लीजिए। निबेड़ा लेखा तेरा ही होना है। मत सोचना कि कोई पीछे से पूजा अर्चना करेगा तो सीधा वहाँ पे स्वर्गों में कमरा मिलेगा। ये तो खाली मेरे जैसों ने ढोंग बनाया हुआ है कि भैया पीछे से इतने पैसे दो, पूजा करवा लो, स्वर्गों में जाओगे। अरे कौन देख रहा है? किसी ने फ़ोन किया आज तक? हम जाते हैं कहीं पे घूमने को, हम पीछे फ़ोन करते हैं भैया हम पहुंच गए, आज तक किसी का फ़ोन आया? अगर फ़ोन आ जाए तब भी डर जाते, सपने में पापा जी आ गए, सपने में मम्मी आ गई, यार उनका घर था वो आ गए तो क्या हुआ। पर नहीं, डर लगता है कि हमें दिख गए, फिर हम उनके पीछे रोटियां कराते फिरते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा भाई इस दुनिया में सिर्फ ढोंग है, मन मेरे एकस स्यों चितलाए, एकस बिन सब तंद है। सब मिथ्या मोह माए बहु प्रपंच कर परतन लियावे, सुधारा पे आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट ना की जाए, अंत निबेरा तेरे जी पे ले जाए। निपटारा तेरा ही होना है, कोर्ट में केस तेरा ही चलेगा परमात्मा के। छिन छिन तन छीजा जरा जनावा। अब दिन दिन व्यतीत हो रहा है, तन का अर्थ है शरीर, छिज रहा है। जैसे कपड़ा महंगे से महंगा ले आओ, 2000 रुपये मीटर ले आओ, उसकी भी एक मैनाद है, कब तक पहनोगे, वो भी एक दिन छिज जाता है। प्यारा तो बहुत लगता है, बड़ा अच्छा सूट था, आखिर उतारना पड़ गया, लोगों ने कहा बहुत बार पहन लिया भैया हटा दे अब, वो भी एक दिन छिज गया। इंसान शरीर से बढ़िया बढ़िया साबुन लगाकर, बढ़िया बढ़िया फेस वॉश लगाकर संभाल के रखा था, परफ्यूम लगाता था, खुशबू आए, एक दिन श्वास निकल गई, रात को लेटा ही रह गया। उस दिन फिर शरीर को छोड़ना पड़ गया। कहते छीन छीन तन छीजा जरा जनावे। अब तो बुढ़ापा आ रहा है, कोशिश करता है मैं जवान लगूं, पर कैसे लगेगा, झुर्रियाँ बता देती हैं भैया तुम बुढ़ा हो गया। छीन छीन तन छीजा जरा जनावे,
तब तेरी ओग कोई पानियों ना पावे। ये बात समझने की है। सारी जिंदगी करोड़ों का गमन किया, करप्शन किया, कोठी बना दी, आहा 2 मरले की, अरे कनाल दी कोठी फलाने की, इतना बड़ा महल बनाया। अब कह रहे तब तेरी ओग कोई जिन बच्चों के लिए किया, जिन परिवार के लिए किया, परिवार तो पहुंच गया विदेश। परिवार तो कह रहा है मैं पापा बेंगलोर जॉब करूँगा, यहाँ नहीं आऊँगा, यहाँ का स्टेटस मुझे अच्छा नहीं लगता। होता नहीं तो बताओ। बच्चा तो कह रहा है मेरे को तो पुणे जॉब मिल गई, मैं नहीं आऊँगा, आप खुद बुड्ढा बुड्ढी देखो। अब कह रहे तब तेरी ओक का अर्थ है बुक। कह रहे अब तेरी उस ओक में कोई पानी डालने वाला नहीं है, जिनके पीछे तूने अपना धर्म घुमाया, जिनके पीछे तूने करप्शन किया, जिनके पीछे तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी। तब तेरी ओक कोई पानियों ना पावे। तब तो कोई पानी डालने वाला नहीं है। आज जो ये वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, कोई कनाडा से वीज़ा लगवा के आए हैं। ये जितने जो ओल्ड एज होम बने हैं, यहाँ कोई अमेरिका कनाडा से नहीं आए हुए, हमारे ही बुजुर्ग हैं, हमारे ही ये सब माता पिता हैं, जिनकी औलाद उन्हें पूछ नहीं रही। ऐसे कहते हैं बहुत धर्मी हैं, हम तो बहुत बड़े ट्रस्टी हैं, हम चैरिटी देते हैं, पर अपने माता पिता को वो घर पे नहीं रख सकते। गुरु नानक देव जी ने कहा भाई मात पिता बनता सुत बंधप, इन भीतर प्रभु संजोया। इनके अंदर परमात्मा है। मैं शुरू में यही टॉपिक लिया था ना कि परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं पे। परमात्मा परिवार में ही है, परमात्मा भाई में ही है। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम वो जोड़े घर में जाके ना चरण धूल लेते हैं, जोड़ों की कपड़े से साफ करते हैं, वाहिगुरु ऐसे मत्थे में लगाते हैं। अब वही उस संगत में भाई भी होता है, उस संगत में हमारा पड़ोसी भी होता है, उसकी भी धूल मत्थे में लेते हैं। तो वही भाई जब बाजार में मिल जाता है हमारा दुश्मन बन जाता है, उससे हमारा कोर्ट में झगड़ा चल रहा है तो वही भाई ना। गुरुद्वारे में हम सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं, वो बंदा हमें बाहर मिल रहा है, वो हमारा दुश्मन क्यों है, वो हमारा मित्र क्यों नहीं बना। गुरबाणी ने क्या कहा, बिसर गई सब तात पराई, जब ते सात संगत मोह आई। जब से सात संगत मोह पाई, जब मैंने क्या किया, अपने मन का अहंकार तोड़ दिया। हम 16 साहिब दी पावन बाणी जो रोज पढ़ते हैं, काम क्रोध नगर बहु भरया, बिल साधु खंडल खंडाए। इस दुनिया में क्या है जंजाल, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चीजें हैं। इसी के चक्कर में दुनिया जकड़ी हुई है। कोई विषय विकारों में पड़ा हुआ है, ऐशप्रस्ती में। किसी को मोह है परिवार का, परिवार के पीछे कहता है कोई नहीं, बच्चा करके कर लिए, बच्चा करके कर लिए, यही करते रहते हैं। किसी को अहंकार है, हम बड़ी ऊंची जात के हैं, हम हमारा स्टेटस बड़ा अच्छा है, हम अच्छी फैमिली से हैं। मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, जिस बात को लोग कहते थे ये छोटी जात वालों का काम है, गुरु नानक ने उसे सेवा बना दिया। आप कभी होटल में अपना थाली नहीं उठाओगे, अपनी खाई भी नहीं उठाओगे, किसी के प्लेट पड़ी हुई है कहोगे वेटर हटाओ। यहाँ पे हम भाग भाग के पकड़ते हैं, हमें प्लेट दे दो, हम पकड़ते हैं। इसे सेवा बना दिया। मुझे याद आई एक घटना सुभाष नगर की। एक बार हम यहाँ अड्डे से लेबर उठा के ले गए, गुरुद्वारे में कोई काम करवाना था। उसे कहा भी थोड़ी ना थालियाँ ऊपर ले जा, धोनी है। वो एक चक्कर तो मारा है, दूसरे चक्कर मैंने मना कर दिया, ना मैं नहीं धोऊंगा। हमने कहा क्यों, कर हम ठाकुर हैं, हम यह काम नहीं करेंगे। मैंने कहा तो दिहाड़ी कर रहा है, वो काम कर रहा है, कूड़ा जो नीचे मतलब इतना वजन उठा रहा है वो काम कर रहा है, तो ना ना हम करें ठाकुर हैं। उनकी इसकी गलती नहीं है, उसकी मेंटलिटी में डाल दिया कि ये जरा छोटा सेवा करनी है ना, ये जो झाड़ू लगाना है ये उनका काम है। गुरु नानक देव जी ने जब गुरु अंगद देव जी की परीक्षा लेनी थी, कोई वहाँ पे IAS का टेस्ट रखा था ना, वो अपने बेटे को भी तो गुरु बना सकते थे। गुरु नानक की घर की यही खासियत है, ये पिता पुरुष की गद्दी नहीं दी है। वो चाहते तो अपने बेटे बाबा श्रीचंद जी को, बाबा लक्ष्मी चंद को दे सकते थे, गद्दी नहीं दी। उन्होंने क्या परीक्षा करी, कहा जाओ मरी हुई चूई निकाल दो। अब आदमी सोचेगा मरी चूई निकालनी छोटी सी परीक्षा और गुरु बना दिया, पर नहीं, उस बात को समझना पड़ेगा। भाई लहना जी कोई छोटे मोटे उस समय के गरीब घर के नहीं थे, एक अच्छे परिवार के थे, वो जात के खत्री थे।
एक अच्छे घर के बच्चे के लिए मरी चुई उठानी एक बहुत बड़ी स्टेटस को चोट मारनी है। आज पढ़े लिखे आदमी अफसर बंदे को कहो कि जाओ बेटा बेटा कूड़े की बाल्टी में जा कूड़ा डालो, बच्चा नहीं उठाएगा, पापा मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा, अभी मेड आएगी वो कर देगी। हम अपने घर पे थाली उठाना नहीं चाहते, अच्छे स्टेटस का बच्चा नहीं करेगा। पर गुरु नानक देव जी उसका अहंकार तोड़ना था, तो गुरु नानक देव जी ने कहा भाई लेना जी को जाओ मरी चुई निकाल दो, रात को कहा जाओ कपड़े धो। हमने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए रखी हुई है, वो उसमें नहीं धो पा रहे वॉशिंग मशीन में, उसमें धोने के लिए भी मेड आती है, वो धोती है, क्योंकि हम अच्छे स्टेटस के हैं। गुरु नानक देव ने कहा जाओ रात को कपड़े धो के दिखाओ। गुरु नानक देव ने कहा जाओ ये मैशन का काम करके दिखाओ, राजमिस्त्री का काम करवा के दिखाया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि कपड़े सफ़ेद पहने हुए साफ कपड़े हैं, ये मेरे साथ थोड़ी सी ये घास नदीन उठवा दो। नदीन उठवाई तो उसमें सब कीचड़ ही कीचड़ लग गया। गुरु नानक देव ने बगा कर छन्ना मारा पानी में, अपने बेटे से कहा श्रीचंद से जाओ उठा करके लाओ। वो कह रहा पिताजी का दिमाग ऐसा ही है, अच्छा वाला हाथ में पकड़ा था अभी फेंक दिया उठा के। पर नहीं, जो सिख था ना जिसके अंदर श्रद्धा थी वो गया, उसने परवाह नहीं करी अपने सफ़ेद कपड़ों की, उसने छाल मारी जाकर छन्ना उठा लाया। ये छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं कि इंसान अंदर सिक्खी क्या है, इंसान के अंदर निम्रता है कि नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने ये कॉन्सेप्ट हमें भी बताया भाई, ये सेवा है, ये सिमरन है। जब हम इसके साथ जुड़ते हैं तभी पता लगता है हम कितने इंसान हैं, कितने धर्म के साथ जुड़े हैं। गुरु नानक देव जी का हम गुरुपुरब मना रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने हमें सेवा और सिमरन का दो कॉन्सेप्ट, ये सिख धर्म की दो पिलर हैं, सेवा और सिमरन। सिमरन का मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है गुरुद्वारे में बैठ के सिमरन होता है, ज़रूरी नहीं बैठ के जो गुरुद्वारे नहीं जा रहा, जो नहीं जा पा रहा, जो वहाँ पे वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं कर पा रहा, वो सिमरन नहीं कर रहा। हाँ, अपने काम में इंसान की ईमानदारी वो सिमरन करवाती है। अगर इंसान इफ़ अ पर्सन इज ओबीडिएंट टू हिज वर्क, अगर इंसान अपने काम को ईमानदार है